बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबदा बलोच। वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, अच्छे अच्छे खाने बना रहे होंगे और तमाम ही रेसिपीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। आपके दस्तरख़्वान पर बहुत अच्छा चेंज आता होगा, ना सिर्फ दावत की रेसिपीज़ से बल्कि मसाला की तमाम ही शेफ़्स की रेसिपीज़ को आप यकीनन एंजॉय करते होंगे। आज की रेसिपीज़ जो हैं उसमें है रेशमी चिकन पास्ता, इसके साथ ही हम बनाएंगे वेजिटेबल ब्राउन राइस। ये हमारी आज की दोनों रेसिपीज़ हैं और राइस सभी लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। फ्राइड राइस हैं, फिर वो वेजिटेबल्स के साथ हों, चिकन फ्राइड राइस हों, तमाम ही लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और इसके साथ साथ पास्ता जो आज बनने जा रहा है, आज हम रेजिया पास्ता यूज़ करेंगे। ड्यू ड्रॉप है आज हमारे साथ और वो तमाम देखने वाले जो लोकल शेप्स से बहुत ज़्यादा फेड अप हो चुके हैं बना बना के वही सेम शेप्स, तो फिर आप ट्राई करें रेजिया पास्ता। बहुत ही डिफरेंट सी शेप्स हैं, बहुत ही ज़बरदस्त सा ये पास्ता है और आप इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। और इसके साथ आज हम बनाने जा रहे हैं रेशमी चिकन पास्ता। वो तमाम देखने वाले जो चाहते हैं कि पास्ता को लेकर जो है वो अलग अलग रेसिपीज़ हों, कुछ डिफरेंट सी रेसिपीज़ हों, तो यकीनन आपको अच्छा लगेगा। कुछ फ्यूजन सा है। एक्चुअली हम रेशमी चिकन बनाने जा रहे हैं और इसको हम मिक्स करेंगे पास्ता के साथ। तो वो तमाम लोग जिनको देसी फ्लेवर चाहिए लेकिन उनको पास्ता भी खाना है, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और वेजिटेबल ब्राउन राइस में आप टिपिकली ब्राउन राइस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसमें ब्राउन बटर भी यूज़ करेंगे और इसके अलावा आप इसमें रेगुलर राइस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और शायद ही कोई ऐसी चीज़ हो आज की रेसिपीज़ में जो आपके घर में मौजूद ना हो। बहुत ही सिंपल सी, हमेशा की तरह बहुत ही आसान सी रेसिपीज़ हैं। चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और तैयार करते हैं जनाब रेसिपीज़। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं रेशमी चिकन की तरफ, लेकिन मैं राइस को बॉईल होने के लिए रख देती हूँ और इसके साथ साथ हम बॉईल होने के लिए रख देंगे पास्ता को। तो यहाँ पर ऑलरेडी भी गर्म है, लेकिन एक दफ़ा दोबारा से स्टोव जो है उसको कर देते हैं ऑन। और बहुत ही ज़बरदस्त सा आज हम ये पास्ता, फूसली पास्ता यूज़ करने जा रहे हैं। ट्विस्टेड पास्ता भी कहते हैं इसको। इसके अलावा कोई शेप आपको अच्छी लगती है आप उसको यूज़ करें। और आज हम इनके मशरूम्स यूज़ करने जा रहे हैं। इसके अलावा ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल तो हम यूज़ करते ही हैं। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, जो अगर आप पास्ता की सैलड बनाने जा रहे हैं तो उसमें रॉ अगर आपने ऑयल कंज्यूम करना है तो आप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का भी उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा जनाब इनका पीनट बटर है, इनका चॉकलेटी पीनट बटर है, बहुत ही ज़बरदस्त सी पिकल्स हैं। इसके अलावा इनके पॉपकॉर्न्स भी हैं, डिफरेंट फ्लेवर्स के साथ, नेचुरल भी हैं और डिफरेंट फ्लेवर्स के साथ भी हैं। उसको आप इंजॉय कर सकते हैं एज अ स्नैक। और इसके अलावा इसमें जनाब हमारे पास है स्वीट कॉर्न्स, और मैं सोच रही हूँ आज स्वीट कॉर्न्स का भी इस्तेमाल करते हैं। मटर हैं, किडनी बीन्स हैं, बेक्ड बीन्स हैं, बहुत बहुत कुछ है जनाब। स्ट्रॉबेरी पाई फिलिंग, ब्लूबेरी पाई फिलिंग। तो चलें अब ये जो हमारे पास रेजिया पास्ता है ये मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ताकि ये बॉईल होना शुरू हो जाए। थोड़ा सा इसको स्टर करते चलते हैं। जो सब्ज़ी आपको अच्छी लगती है वो आज आप इसमें शामिल कर सकते हैं। मैं कुछ ड्यू ड्रॉप की वेजिटेबल्स इसमें ऐड करूँगी और इसमें कैबेज है, स्प्रिंग अनियन है, कैप्सिकम है, ये हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं। और यहाँ पर मैं नमक और राइस दोनों चीज़ें ऐड कर देती हूँ। जैसे ही दोनों चीज़ें बॉईल हो जाएंगी तो फिर हम इसकी कुकिंग की तरफ चलेंगे। तो चलें शामिल कर देते हैं इसमें सॉल्ट, 1 टीस्पून भर के। एक दिन के पुराने राइस हों तो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मली फ्राइड राइस के लिए आइडियल रहते हैं अगर एक दिन के पुराने राइस हों। उसकी वजह यह है कि वो फ्रिज में रखे हुए होते हैं, थोड़े से हार्ड होते हैं और फिर उसके बाद आप उनको टॉस करेंगे, फ्राई करेंगे, वो टूटेंगे नहीं। और अगर आप बिल्कुल मेरी तरह फ्रेश राइस बॉईल कर रहे हैं तो फिर उनको
हल्की सी बिल्कुल लाइट सी उसमें कसर रहने दीजिएगा, ताकि जब आप उनको फ्राई कर रहे हो तो फिर वो टूटे नहीं। चलिए, यहाँ हमने राइस ऐड कर दिए। और पास्ता में अगर आप नॉर्मली बॉईल करती हैं और आपको लगता है कि वो जुड़ जाते हैं, परेशानी होती है, थोड़ा सा उसमें ऑयल का इस्तेमाल कर लें। मैं भी इसमें ऐड कर देती हूँ 1 टीस्पून ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल। और उसके बाद जैसे ये बॉईल हो जाएगा हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे, ठंडे पानी से गुजार लीजिए, या फिर कुछ 1 से 2 मिनट के लिए आप इसको डिप कर दीजिए पानी में। बहुत ज़्यादा डिप मत कीजिएगा, उससे भी ये होता है कि पास्ता पानी को सोक करना शुरू कर देता है और पास्ता का जो साइज़ है वो डबल होना शुरू हो जाएगा और फिर उसका टेस्ट भी ख़राब होता है, उसकी अपीयरेंस भी ख़राब होती है। तो अगर आप डिप कर भी रहे हैं, थोड़ी सी देर के लिए डिप करें। और उसके बाद अगर आपने पास्ता बॉईल करके रख लिया है और उसके बाद वो बड़ी सी बॉल बन गई है और आपको उसको यूज़ करना है, तो भी आप उसको टैप वाटर में या ठंडे पानी में डिप करें। हाथों की मदद से हल्का सा खोलने की कोशिश करेंगे तो पास्ता अलग अलग हो जाएगा, चाहे वो स्पैगेटीज़ ही क्यों ना हो। ब्रेक का टाइम है मेरे पास, ब्रेक पर जाते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, रेसिपीज़ का आगाज़ करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जो राइस हैं हमारे वो बॉईल हो चुके हैं और यहाँ पर मैं क्या करती हूँ कि रेशमी चिकन की तरफ आ जाते हैं तो मैं उसके आपको अज्जा नोट करवा देती हूँ। ये जो हमारी वेजिटेबल्स हैं ये हम ऐड करेंगे राइस में। तो इसमें हमें एक तो यकीनन चिकन चाहिए होगी, बोनलेस चिकन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके साथ ही हमें चाहिए चॉप्ड लहसुन, अदरक लहसुन का पेस्ट, ऑयल ऐड करेंगे, बटर इसमें जाएगा, हम इसमें ऐड करेंगे क्रीम, दही है, मैदा है, मिक्स हर्ब्स ऐड करेंगे और साथ ही जाएगी इसमें चॉप्ड प्याज, नमक, कुटी लाल मिर्च, कुटी काली मिर्च और पिसी हुई हरी मिर्च। तो सबसे पहले हम चिकन पे नमक, हरी मिर्चें, दही और क्रीम लगा के थोड़ी सी देर के लिए इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद हमने चॉप्ड प्याज को अलहदा से पैन में फ्राई करना है। फिर हम उसमें ऐड करेंगे चिकन, थोड़ा सा मैदा, ताकि जब हम उसमें पानी ऐड करें तो वो अच्छा सा सॉसी हो जाए। उसके बाद हम इसमें उबला हुआ पास्ता शामिल करेंगे और रिमेनिंग क्रीम ऐड करके हमने इसको फोल्ड कर लेना है। तो चलें, सबसे पहले तो चिकन के स्लाइसेस भी कर लेते हैं और फिर कुछ अज्जा के साथ हम इसको मैरिनेट भी कर लेते हैं। मोस्टली बच्चे तो चिकन बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और देसी स्टाइल में बना रहे हैं, पास्ता में ऐड कर रहे हैं, यकीनन उनको और भी ज़्यादा बहुत अच्छी लगेगी। लेकिन खैर, हम आप लोगों को एक आइडिया देते हैं अपने हिसाब से। मैं हमेशा कहती हूँ कि रेसिपी में ट्विस्ट ऐड कर लिया करें, जो आपकी फैमिली को अच्छा लगता है उसके हिसाब से कुछ ऐड करें, कुछ सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। आज हम इसमें ड्यू ड्रॉप के राइस में थोड़े से ऑलिव्स भी यूज़ कर लेंगे और इसके अलावा हम इसमें स्वीट कॉर्न्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो चलें, ये आ गई हमारी रेशमी चिकन। पहले हम इसको जूलियन में कट कर लेते हैं और उसके बाद मैं इसके थोड़े से और पीसेस छोटे कर लूँगी। अगेन आपकी पसंद पर है, अगर आप चिकन का कीमा यूज़ करना चाहती हैं आप वो भी कर सकती हैं, लेकिन चिकन के चंक्स वैसे अच्छे लगते हैं मुंह में आते हुए, तो अच्छा है कि होल ले लीजिए बोनलेस और उसके बाद फिर आपने उसके छोटे छोटे से जो हैं वो पीसेस कर लेने। नमक, दही, क्रीम और हरी मिर्चें ये लगा के हमने इसको थोड़ी सी देर के लिए रख लेना है। इससे चिकन बड़ी मासूम सी होती है। अगर हम मैरिनेशन की भी बात करें तो मसालों को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब भी कर लेती है। ज़रूरी नहीं है आप 1 से 2 घंटे इसको रखें, स्पेशली अगर हम बोनलेस चिकन की बात करते हैं। तो चलें, इसको मैं वापस इसी बोल में ट्रांसफ़र कर देती हूँ। कुछ नमक और हरी मिर्चें घर में पेस्ट बना के रख लीजिए हरी मिर्चों का। थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दीजिए, थोड़ा सा उसमें आप सिरका शामिल कर दीजिए तो वो ख़राब भी नहीं होता।
और डिफरेंट खानों में, देसी खानों में अगर आप लोग बहुत तेज़ मिर्चें खाना पसंद करते हैं तो फिर बहुत अच्छा है कि हरी मिर्चों का पेस्ट बना के रखें, ताकि लाल मिर्चों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हमारे मैदे के लिए भी अच्छा नहीं है। तो कुछ लाल मिर्चें, कुछ हरी मिर्चें मिक्स करके ऐड करें। चलें, अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ सॉल्ट अपने टेस्ट के मुताबिक, और हम इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्चों का पेस्ट। इसमें चला जाएगा दही और क्रीम। तो ये चला गया इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट। अगर छोटी वाली हरी मिर्चें हैं तो ये और ज़्यादा तेज़ हो जाएगा, तो अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करें। मैं इसको बड़े से बोल में ट्रांसफ़र कर देती हूँ। नमक, हरी मिर्च साथ ही ऐड कर देते हैं दही, और इसमें जाएगी क्रीम। रेशमी चिकन बनाने जा रहे हैं तो थोड़ा सा क्रीमी सा टेक्सचर होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है टेट्रा पैक की ही क्रीम हो। जो हमारे घरों में दूध आता है और उससे जो मलाई हम निकालते हैं, आप वो फ्रेश वाली मलाई का भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर मिक्स करके रख लेते हैं और प्याज को चॉप कर लेते हैं। इसकी कुकिंग की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा पास्ता को चेक कर लेते हैं। स्टर करते चलते हैं। अगर ओवर कुक भी हो जाए पास्ता तो भी जुड़ा जुड़ा रहता है और उसकी जो शेप है वो भी ख़राब हो जाती है, थोड़ा सा बैठ जाता है, चाहे वो किसी भी शेप में हो। तो आपने ओवर कुक नहीं करना पास्ता को। आप इसको कट करके भी देख सकते हैं। हर शेप के पास्ता की कुकिंग टाइम एक जैसी नहीं होती और उसके शेप पे डिपेंड करता है कि वो कितनी देर में कुक होगा। यही वजह है कि नूडल्स बहुत जल्दी कुक हो जाते हैं, स्पेशली ट्विस्टेड पास्ता या बोटाई पास्ता थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, और नूडल्स क्योंकि बिल्कुल सीधे होते हैं, बारीक होते हैं, जो वो जल्दी से बॉईल हो जाते हैं। तो आपने कट करके देख लेना है। अगर अंदर से तमाम पास्ता का कलर एक ही है तो इसका मतलब है कि वो बॉईल हो गया है, और अगर कहीं कोई डॉट अलहदा से आपको नज़र आ रहा है तो उसका वही पार्ट है जो अब तक कुक नहीं हुआ। आप उसको थोड़ा सा और कुक कर लीजिए। चलिए, यहाँ पर हमने ले ली प्याज और इसको मैं कर लेती हूँ चॉप, और फिर हम इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। पास्ता हमारा बॉईल हो रहा है तो तब तक हम ये रेशमी चिकन जो है इसको हमने रेडी कर लेना है। मैदा शामिल करने का मकसद यही है कि थोड़ा सा सॉसी सा हो और अच्छा लगता है पास्ता हल्का सा सॉस के साथ, बहुत ज़्यादा ड्राई हम इसको नहीं बना रहे हैं। गार्निशिंग में हम इसके ऑलिव्स का इस्तेमाल कर लेंगे। ड्यू ड्रॉप के बहुत ज़बरदस्त से ऑलिव्स हैं, फ्रेश ऑलिव्स हैं, और इनका जो ऑयल है वो भी ऑलिव ऑयल है जो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। वो तमाम लोग जो हार्ट पेशेंट हैं और वो तमाम लोग जो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं, उनको भी चाहिए कि अच्छे ऑयल से अपने ऑयल को रिप्लेस करें ताकि आप एक अच्छी और हेल्दी लाइफ गुजारें। हम तमाम ही खानों में ऑयल का इस्तेमाल तो लाजमी कर रहे होते हैं, तो अच्छा है कि आप एक हेल्दी ऑयल का इस्तेमाल करें। चलें, यहाँ पर हमने प्याज को चॉप कर लिया है। मैं एक अदद बड़ी सी वोक ले लेती हूँ। अगर आप चाइनीज़ खाना या बनाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं तो फिर आपके घर में, आपके किचन में एक वोक ज़रूर होनी चाहिए। आपके फैमिली के हिसाब से उसका साइज़ होना चाहिए ताकि आप उसमें सब्ज़ियों को स्टर फ्राई करें या फिर आप उसमें जो फ्राइड राइस हैं उनको तैयार करें। अगर आपके पास यूटेंसिल्स ठीक नहीं होंगे, आपका खाना कभी भी ठीक नहीं बनेगा। ये फ्राइड राइस अगर आप देगची में बना लें वो टेस्ट कभी भी नहीं आएगा, या अगर हम स्टर फ्राई सब्ज़ियाँ बनाते हैं वो भी अगर आप देगची में बनाएं वैसी अच्छी मज़े की नहीं बनेंगी। या तो फ्राइंग पैन होना चाहिए या फिर एक अच्छी सी बड़ी सी वोक होनी चाहिए। चलिए, इसको भी चेक करते चलते हैं। ऑलमोस्ट 1 से 2 मिनट हैं और ये पास्ता जो है ये हमारा बॉईल होने ही वाला है। तो मैं यहाँ स्टोव अपना कर लेती हूँ ऑन, और इसमें ऐड कर देते हैं ये चॉप प्याज। थोड़ा सा इसको फ्राई होने देते हैं।
अच्छा, आप दे दीजिएगा चिकन को एटलीस्ट 15 मिनट्स, हम इसको 5 से 8 मिनट में कुकिंग की तरफ लेके चलेंगे। लाइव शो है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है, लेकिन आप इसको 15 मिनट ज़रूर दे दीजिएगा और इस दौरान आप अपनी जो कटिंग है अगर वो आप कर सकती हैं। चलिए थोड़ा सा इसको सौते कर लेते हैं, फिर मैं इसमें ऐड कर दूंगी लहसुन और अदरक का पेस्ट। जैसे ही हमारी रेशमी चिकन तैयार हो जाएगी उसके बाद हमने सिर्फ पास्ता के साथ इसको मिक्स करना है, टॉस करना है और सर्व कर देना है। कुछ वेजिटेबल्स हैं जो यहाँ पर हमें कट करनी है। शिमला मिर्च है। मैं आपको इंग्रेडिएंट्स नोट करवाती चलती हूँ कि आज जो हम वेजिटेबल ब्राउन राइस बनाने जा रहे हैं उसके लिए हमें क्या चाहिए। वेजिटेबल्स में आपकी पसंद है, आप कौन सी वेजिटेबल्स लेना चाहते हैं। हम इसमें ऐड कर रहे हैं कैबेज, स्प्रिंग अनियन और शिमला मिर्च जाएगी इसमें। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे स्वीट कॉर्न्स। इसके अलावा हम इसमें ड्यू ड्रॉप के मशरूम्स भी शामिल करेंगे, टमाटर, सोया सॉस, कुटी काली मिर्च, ऑलिव ऑयल और हम इसमें शामिल करेंगे यकीनन सॉल्ट। बॉइल्ड राइस हमें दरकार होंगे जो कि हमने करके रख लिए हैं, एक दिन पुराने हैं तो फिर और भी अच्छी बात है। सिर्फ आपको वेजिटेबल्स की कटिंग करनी है और उसके बाद अगर राइस आपके तैयार हैं विदिन 5 मिनट्स आपके ये चावल जो हैं ये रेडी हो जाएंगे। कोई ऐसी सब्ज़ी नहीं है जिसको हमने बहुत ज़्यादा गलाना है या पकाना है। जैसे जिनको आलू हद से ज़्यादा बहुत ज़्यादा पसंद है, आप इसमें क्यूब्स में काट कर आलू भी ऐड कर सकते हैं। चलिए इसको बहुत ज़्यादा हमने ब्राउन तो नहीं करना है, तो अब मैं ऐड कर देती हूँ लहसुन और अदरक का पेस्ट। स्पून एक अदद बड़ा सा ले लेते हैं। और अब इसमें शामिल कर देते हैं ये जो हमारे पास मैरिनेटेड चिकन है, ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। एक तो चिकन है बोनलेस है, छोटे छोटे पीसेस हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी और कोई गल जाएगी। और किसी किस्म का पानी भी अभी हमें इसको गलाने के लिए ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। दही का अपना पानी होगा, चिकन का अपना पानी होगा, तो हम जस्ट इसको फ्राई करेंगे। चिकन हमने इसमें ऐड किया, मैं इसको थोड़ा सा फ्राई करूंगी। ब्रेक का टाइम है और ब्रेक में ही मैंने ये पास्ता भी निकाल लेना है। इसको ठंडे पानी से गुजारेंगे और इसको निकाल के स्ट्रेन कर लेंगे। आप जल्दी से जाइए, छोटा सा ब्रेक है, कोई काम है अगर करके जल्दी से वापस आइए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अच्छा, पास्ता हमने बॉईल करके स्ट्रेन करके रख लिया है और यहाँ पर जो हमारी रेशमी चिकन है इसको भी हम तैयार कर रहे हैं। थोड़ा सा हम इसमें शामिल करेंगे काली मिर्चों का पाउडर, अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करें। काली मिर्चें भी अच्छी खासी तेज़ होती हैं। इसके साथ ही इसमें जाएगी मिक्स हर्ब्स या कोई एक जो आपको अच्छी लगती हो वो ऐड करें। इसमें अब मैं शामिल कर देती हूँ 1 टीस्पून मैदा, थोड़ा सा इसको सौते करते हैं और फिर इसके बाद हम इसमें मिक्स कर देंगे बॉईल हुआ हुआ पास्ता और मैं इसमें ड्यू ड्रॉप के ऑलिव्स ऐड करूँगी और इसको सर्व कर देंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे अपने राइस की तरफ जिसकी हमने कटिंग करके रख ली है। और मोस्टली जब भी आप कुछ ऐसे राइस तैयार करने जा रहे हो, सारा काम आपकी कटिंग का है। कटिंग हो गई, राइस बॉईल हो गए, तो फिर आपका काम जो है वो बहुत मिनटों में हो जाएगा। अच्छा, मैं इसको एक बड़े पैन में भी ट्रांसफ़र कर दूँगी ताकि हम चिकन को और पास्ता को बहुत अच्छे से मिक्स कर लें। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से चलें चेक करते हैं कोई पैन। ये बहुत अच्छे से गल गई है, तमाम चीज़ें भी हमने इसमें ऐड कर दी हैं। अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ
ये हमारा रेजिया पास्ता और साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी पानी। उससे ये होगा मिक्सिंग भी बहुत अच्छी सी हो जाएगी, सॉसी सा भी होगा। मैदा तो हमने इसमें ऐड किया ही है, तकरीबन आधा कप पानी हमने इसमें शामिल कर दिया। मिक्सिंग कर लेते हैं, थोड़ी सी देर के लिए इसको पकने देते हैं। चिकन का फ्लेवर पास्ता में और पास्ता का चिकन में अच्छा सा आ जाएगा। लास्ट में हमने क्या करना है, सिर्फ ऑलिव्स ऐड करने, वो उसमें एक अच्छा सा कलर ऐड करेंगे और आप इसको सर्व कर दें। चलिए इसको थोड़ा सा यहाँ पर पकने देते हैं और आ जाते हैं अपने राइस की तरफ, जिसके लिए हमने क्या करना है, चावल हमारे बॉईल हो चुके हैं। अब हम ऑयल गरम करके उसमें ऐड करेंगे लहसुन। ये सारी हमारी वेजिटेबल्स हैं जिनकी हमने कटिंग करके यहाँ पर रख ली है, तो मैं इनको साइड पे करती हूँ और हम यहाँ पर अपना जो लहसुन है उसको भी चॉप कर लेते हैं और मैं ऑयल भी रख लेती हूँ एक अदद गरम करने के लिए। अगेन ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल 4 से 5 टेबल स्पून। चलिए इसका स्टोव ऑन कर देते हैं और यहाँ पर चॉप कर लेते हैं फ्रेश लहसुन। पिसा हुआ जो अदरक लहसुन का पेस्ट होता है वो आप यहाँ पर यूज़ मत कीजिएगा। थोड़ी सी ऐसे गार्लिक आप लेके रख लें जिसको आप पील ना करें, काफ़ी दिनों तक वो चल जाती है और फिर आप आराम से जहाँ भी आपको फ्रेश गार्लिक का इस्तेमाल करना है वहाँ आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आमना है कोहाट से, आमना से बात करेंगे। हेलो आमना, अस्सलामु अलैकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आमना कैसी हैं आप? ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से। क्या कहेंगी? मैंने वो करना था आपको, व्हिप क्रीम कैसे बनाते हैं? क्रीम क्या कैसे बनाते? क्रीम क्रीम? जी, वो केक पे लगाते हैं, स्पंज केक। यानी कि विप व्हाइट कैसे क्रीम। विप कैसे करते हैं क्रीम को, ये पूछना चाह रही हैं? नहीं, व्हाइट क्रीम कैसे बनाते हैं? व्हाइट क्रीम यानी कि आप किसी भी केक की बात करिए, उस पे जो वाइट क्रीम लगी हुई होती है वो कैसे बनाते हैं, चलें आपको बताते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल की। अच्छा, 2 तरह की चीज़ें लगी हुई होती हैं, एक तो होती है विप क्रीम और दूसरी वाइट कलर में बटर क्रीम भी होती है। तो बटर क्रीम में बटर होता है और उसके साथ पिसी हुई चीनी होती है, दोनों को मिक्स किया जाता है एक ख़ास तनासुब के साथ और उसके बाद फिर तैयार हो जाती है जनाब बटर क्रीम। इसके अलावा जो एक और वाइट चीज़ होती है वो होती है विप क्रीम और वो आप मार्केट से लेते हैं और आप उसको विप करते हैं। आप अच्छी क्वालिटी की वेजिटेरियन अगर क्रीम लेते हैं, बहुत ज़बरदस्त आई हुई हैं आजकल और बिल्कुल भी फटती नहीं हैं, बड़ी ज़बरदस्त रहती हैं, उसको आप लें। और मीठी भी अवेलेबल हैं, नमकीन भी अवेलेबल हैं। जो नमकीन होती हैं उसमें आपने चीनी ऐड करनी होती है और उसके बाद आप उसको विप करें, खूब अच्छा सा ठंडा करें और अपने केक पे अप्लाई कर दें। तो बहुत ही आसान सा ये तरीका है। अब तो फ्लेवर में भी विप क्रीम्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, अब तो चीज़ें बड़ी आसान हो गई हैं, तो आप उसको लें और इन्जॉय करें। क्रीम में कोको पाउडर मिक्स करके उसको चॉकलेटी क्रीम भी बनाया जा सकता है। चलिए, यहाँ हमने गार्लिक को थोड़ा सा सौते किया, उसके बाद हमने ग्रेजुअली सब्जियाँ ऐड करते जाना है। मैं इसमें अब ऐड करने लगी हूँ टमाटर। टमाटर अब थोड़े से मैशी होंगे, उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी कैबेज। इस स्टेज पे हम इसको थोड़ा सा आंच को भी मैं यहाँ पर स्लो कर देती हूँ और इसको पकने देते हैं। यहाँ पर पास्ता चेक कर लेते हैं, सब ये बिल्कुल ठीक है, इतना सॉसी सा काफ़ी है, बस हमने बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं किया है इस पास्ता को। आपको बिल्कुल ड्राई पास्ता अच्छा लगता है, आप इसको ड्राई तैयार कर लीजिए। मैं इसकी आंच को बंद कर देती हूँ और किसी भी
खूबसूरत से प्लेटर में निकालेंगे और इसको सर्व करेंगे। गार्निशिंग जैसे आपको अच्छी लगती है वैसे आप कर सकते हैं अपने फूड की। मैं इसको ऑलिव्स के साथ ही गार्निश भी करूँगी और ना सिर्फ उससे ये गार्निश होंगे, आप उसको एंजॉय भी कर सकते हैं। ड्यू ड्रॉप के बहुत ही ज़बरदस्त से ऑलिव्स हैं, ग्रीन में भी हैं, ब्लैक में भी हैं, तो उनको आप लें और डिफरेंट खानों में यूज़ करें, चाहे वो पास्ता हो या उसके अलावा सैंडविचेस हैं उसमें आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए थोड़े से हमारे पास मशरूम्स हैं तो मशरूम्स की भी कटिंग कर लेते हैं। अच्छे लगते हैं ज़रूर ऐड करें, नहीं अच्छे लगते हैं मत ऐड कीजिएगा। 4 से 5। और मशरूम्स को वेजिटेरियन की दुनिया में एज अ मीट भी कंसिडर किया जाता है। वो उसके साथ डिफरेंट रेसिपीज़ को तैयार करते हैं, बनाते हैं। चलो यहाँ पे मैं इसकी आंच को कर देती हूँ बंद। और जब तक ये टमाटर हमारे सॉफ्ट हो रहे तो मैं यहाँ पर इसके स्लाइस कर लेती हूँ। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक से वापस आएंगे, पास्ता को डिश आउट करेंगे, राइस को कंप्लीट करना है। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। यहाँ पर जो टमाटर हैं वो भी अब अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं तो मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ कैबेज और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे मशरूम्स और थोड़ा सा फ्राई कर रहे हैं इसका फ्लेवर ताकि अच्छा हो जाए। शिमला मिर्च, जो सब्ज़ी आपको अच्छी लगती है वो ऐड करें, जो नहीं अच्छी लगती है आप उसको ओमिट कर सकते हैं। और साथ ही इसमें ऐड कर देते हैं ड्यू ड्रॉप के स्वीट कॉर्न्स। चलिए तो ये चलेगा इसमें स्वीट कॉर्न्स। और अच्छी डिफरेंट कलर्स की वेजिटेबल्स यूज़ करें तो और भी अच्छा लगेगा। कैन की कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, नमक हस्बे ज़ायका से थोड़ा सा कम कर दीजिए, सॉल्टी होती हैं तो ये ना हो कि आपका जो भी रेसिपी आप बना रही हैं वो बहुत ज़्यादा सॉल्टी हो जाए। अच्छा से इसको स्टर करते हैं। इसमें मैं ऐड करूँगी नमक और काली मिर्चों का पाउडर। वो तमाम लोग जिनको इस किस्म के राइस थोड़े स्पाइसी पसंद हैं वो इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर सकते हैं, आपके राइस काफ़ी स्पाइसी हो जाएंगे। अच्छा, एक तो आपके जो चावल हैं वो सॉल्टी ही हैं तो मैं सिर्फ वेजिटेबल्स के लिए यहाँ पर ऐड कर रही हूँ नमक और साथ ही ऐड करेंगे पिसी हुई काली मिर्च। बहुत ज़्यादा ओवर कुक भी नहीं करना, थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, थोड़ा सा क्रंची ही रखेंगे। और फिर इसमें राइस को ऐड करके मिक्स करेंगे, टॉस करेंगे, सर्व करेंगे। सोया सॉस है रिमेनिंग, वो मैंने इसमें ऐड करना है। और लास्ट में स्प्रिंग अनियन का जो ग्रीन वाला पार्ट है वो हम उसमें ऐड करेंगे। और इसमें भी मैं शामिल कर देती हूँ थोड़ा सा, और इसको ऐड करके हम इसको मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा एक ग्रीन कलर आ जाएगा। कलर ब्रेकिंग ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं आपकी डिशेस रेसिपीज़ अच्छी लगें, थोड़ी सी कलर ब्रेकिंग उसमें करें। जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है वो ऐड कर दीजिए उसमें। थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए शिमला मिर्च और कैबेज, ऐड कर देते हैं इसमें सोया सॉस। और अब मैं शामिल कर देती हूँ इसमें राइस। अब जो हमारा ब्रेक होगा, रिकैप ब्रेक होगा, कोई भी चीज़ नोट डाउन करने से रह गई हो आप कर सकते हैं। रेसिपीज़ को चेक कर लीजिए, एक अदद क्लिक ले लीजिए, बाद में आराम से बैठ के उसको अपनी डायरी में लिख लीजिए। तो लास्ट वाला जो ब्रेक है उसको मिस मत किया करें। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ब्रेक उन तमाम लोगों के लिए जो रेसिपी को नोट डाउन कर रहे होते हैं, फॉलो करना चाहते हैं।
चलें, चलेगा इसमें राइस। जब कभी भी राइस को आप स्ट्रेन करते हैं किसी ऐसे बोल में निकालें जो स्ट्रेनर के साथ टच ना हो रहा हो, और अगर टच हो रहा होगा वो पानी चावलों पे लगता रहेगा, नीचे के चावल बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखा करें। ब्रेक का टाइम है, मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। रिकैप ब्रेक है, जल्दी से जाइए, ब्रेक लेकर आइए। दोनों रेसिपीज़ को सर्व करते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। रेशमी चिकन पास्ता अज्जा। पास्ता उबला हुआ आधा पैकेट, चिकन बोनलेस 250 ग्राम, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, कच्चा पपीता 1 चाय का चमचा, तेल 1 चौथाई कप, मक्खन 1 खाने का चमचा, क्रीम आधा कप, दही 1 चौथाई कप, मैदा 2 खाने के चमचे, मिक्स हर्ब्स 1 चाय का चमचा, पानी 1 कप, कटी प्याज आधा कप, नमक आधा चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसी हरी मिर्चें 1 चाय का चमचा। तरकीब: पहले चिकन पर नमक, हरी मिर्चें, दही और क्रीम लगाकर 15 मिनट छोड़ दें। अब एक पैन में तेल और मक्खन गर्म करके प्याज को फ्राई कर लें, फिर इसमें चिकन और मैदा शामिल करके 5 मिनट फ्राई करें। अब इसमें उबला पास्ता, पानी और बाकी अज्जा डाल के पकाएं। क्रीम टोस्ट में फोल्ड कर लें और सर्व कर दें। वेजिटेबल ब्राउन राइस अज्जा। ब्राउन राइस हार्ड बॉयल 250 ग्राम, लहसुन चॉप्ड 1 चाय का चमचा, मिक्स सब्जियां 300 ग्राम, टमाटर चॉप्ड 2 अदद, हरी प्याज 2 से 3 डंडियाँ, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, जैतून का तेल 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका। तरकीब: चावल साफ़ करके धो लें और भिगोकर 2 घंटों के लिए छोड़ दें। अब पतीली में पानी गर्म करके चावल और नमक शामिल करके सख्त उबालें और निकाल कर एक तरफ रख दें। फिर पैन में तेल गर्म करके लहसुन फ्राई कर लें और इसमें मिक्स सब्जियां, चॉप टमाटर, सोया सॉस, नमक और कुटी काली मिर्च शामिल करके फ्राई कर लें। अब आखिर में चावल और हरी प्याज शामिल करके मिक्स कर लें, दम दें और डिश में निकाल के सर्व कर दें। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और आज की रेसिपीज़ उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होंगी। ज़रूर आप बनाएंगे, ट्राई करेंगे, आजमाइश शर्त है। बहुत ही इजी हैं, बहुत ही आसान हैं। और अगर कुछ रह गया हो आपसे नोट डाउन करने से, आपने हमारे पेज पे जाना है, दावत का पेज है, वहाँ से आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं। यूट्यूब पर विद इन वीक शो अपलोड कर दिया जाता है, वहाँ पर भी आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो शो को दोबारा देख सकते हैं। डेली रात को रिपीट टेलीकास्ट भी होता है, तो आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। आज रिदा बनाने जा रही हैं टिक्का बोटी विद फ्राइज़, तवा अंडा फ्राई, और साथ ही बनेगा लहसुनी करेला कीमा। तो वो बहुत ही मज़ेदार सा मेन्यू है, ज़रूर आपने देखना है, फॉलो करना है। ख़ुद भी कुछ बनाते हैं, कुछ अच्छा सा बनाते हैं, कोई आपकी यूनिक सी रेसिपी है, पेज पे अपलोड किया करें। कुछ ज़बरदस्त सा प्लेटर बनाते हैं, कुछ टेबल सेटिंग करते हैं मेहमानों के लिए, घर वालों के लिए, तो ज़रूर सबसे शेयर किया करें। और इंशाल्लाह ताला कल आप लोगों से मिलते हैं बहुत ही मज़ेदार से मेन्यू के साथ। और कल जुम्मा है, याद नहीं है क्या बनने जा रहा है, लेकिन पूरा वीक ही आप लोगों के लिए बहुत ही टेम्पटिंग सा है। आप लोगों की जितनी भी फरमाइशें आती हैं हम उसको ऐड ज़रूर करते हैं, थोड़ा सा आगे पीछे देर सवेर हो जाती है, लेकिन जब भी हम वीकली या मंथली प्लान कर रहे होते हैं तो हम उसको कहीं ना कहीं पर फिट ज़रूर करते हैं। तो इंशाल्लाह ताला कल मिलते हैं। ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया तो अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।